रात्रि के समय कहीं सत्संग हो रहा था, जैसे शिवरात्रि को 4 पैर की पूजा होती है, वो कि फिर उसने क्या किया, सोचा और तो कुछ इधर है नहीं, देखा ऊपर आप ऑर्डर दानी हो, आशुतोष हो, आप भक्तों के ऊपर सहज कृपा करने वाले हो, तो महाराज आप से मेरी क्या छुट्टी, आज 3 दिन से भूखा हूं, कुछ एक फल कंदमूल फल में खाया हूं, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, यदि मेरे से कोई अपराध हो रहा है तो मुझे क्षमा करना। और हाथ पैर धोके जैसे ही शिवलिंग के ऊपर चढ़ के उस घंटा को उतारने लगा, पार्वती जी मना कर रही है, महाराज जी चोर है, महाराज जी बड़ा बिगड़ा हुआ इंसान है, पथभ्रष्ट है, आचारहीन, संस्कारहीन, महाराज ये। भगवान भोलेनाथ हाथ छुड़ा करके आके उस पिंडी से प्रकट होके हृदय से लगा लिए, केवल दर्शन करवाऊंगा, कहा कुछ मांगो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। अब वो बिल्कुल हैरान परेशान हो गया, पसीने से तरबतर चरणों में गिर गया, महाराज मैं चोर हूं, मैं दुष्ट हूं महाराज, मैं बड़ा पथभ्रष्ट हूं महाराज, मैं बड़ा दुराचारी हूं। अरे भाई, कोई मुझे बिलपत्र चढ़ाता है, पुष्प चढ़ाता है, मुझे जल चढ़ाता है, तेरे जैसा इतना समर्पित भक्त कि जिसने स्वयं को मुझे अर्पित कर दिया। बार बार कहने के उपरांत भी भगवान उसको बहुत कुछ देना चाहते हैं। वो कहता है, प्रभु यदि देना ही चाहते हो तो प्रभु मुझे अपने चरणार वृंद की विशुद्ध भक्ति दे दो, मुझे भावमयी भक्ति दे दो, मुझे निष्कपट निर्विकार निष्काम अपनी भक्ति दे दो। और भगवान ने तथास्तु कहा, अंतर ध्यान हो गए। अब उस दिन से उसका दशा और दिशा बदल गई कि मैंने चोरी के इरादे से भगवान के ऊपर पैर तक रख दिए। उस बोला बाबा की कृपा ने मुझे इतना भक्त समझ लिया, उन्होंने इतनी कृपा कटाक्ष से मुझे इतना वरदान दे डाला जो मुनि दुर्लभ है, भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। यदि वास्तव में सच्चे दिल से मैं भक्ति करूंगा तो प्रभु मेरा उद्धार कल्याण क्यों नहीं करेंगे। इतना विचार करके वो भक्ति में लग गया और अगले जन्म में बंगाल का एक राजा हुआ अरणदम, उसके घर पुत्र रूप में जन्म लेता है, नाम पड़ा दंभ। बोलो शंकर भगवान की। अरे भाई